पार्टिकल्स होंगे सिंपल क्यूबिक में 1/8 इंटू 8 यानी 1 होगा। बीसीसी में कॉर्नर्स तो हैं ही, साथ में बॉडी सेंटर पर भी है 2, एफसीसी में कॉर्नर्स तो हैं ही और फेस सेंटर पर भी है यानी 4। 1, 2 और 4, जी हाँ, बस डबल होते जा रहे हैं, कहीं एक एटम, कहीं 2 और कहीं 4 पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर हैं। ठीक है, और कुछ? वेल, अगर क्यूब की एज लेंथ है स्मॉल a और एटम की रेडियस है कैपिटल R, तो a और R के बीच में रिलेशन क्या होगा? a इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ R। वो कौन सा फंक्शन है, आइए बताइए आप मुझे। ये टेबल आपको पूरा करना है, रफ में आप लिखते रहिए, आपको पूरा करना है। मैं तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं इस तरह से कि अगर आप भूल गए हो तो आप याद कर लें। अच्छा है अगर ना भूले हो, लेकिन अगर भूल गए हो तो अभी तत्काल इसको लर्न करना है। सिंपल क्यूबिक के लिए A is 2R and corner atoms touch each other, touch dash। कॉर्नर एटम्स किसको टच करते हैं सिंपल क्यूबिक में? दे टच ईच अदर, जो नेबर्स हैं उनको टच करते हैं। बीसीसी में कॉर्नर एटम्स किसको टच करते हैं? ओनली सेंट्रल एटम, एक दूसरे को टच नहीं करते, सेंट्रल एटम को टच करते हैं। और एफसीसी में कॉर्नर एटम्स किसको टच करते हैं? ओनली फेस सेंटर एटम्स। अच्छा, सेंट्रल एटम का मतलब था बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम। बीसीसी में कॉर्नर वाले बॉडी सेंटर को टच करते हैं, एफसीसी में कॉर्नर वाले फेस सेंटर को टच करते हैं, पर एक दूसरे को टच नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कभी इसको डिराइव करना चाहते हैं तो। A is 2R सिंपल क्यूबिक के लिए, A is 4/√3R बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, एंड A is 2√2R एफसीसी के लिए। आप देख सकते हैं ये रिलेशन थे जो हमने डिराइव करे थे। पैकिंग एफिशिएंसी ईटा, परसेंटेज एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो लगभग 52% के आसपास आ जाएगी। ये लगभग 68% के आसपास थी और ये लगभग 74% के आसपास। 74% शानदार संख्या है। क्लोजेस्ट पैकिंग कही जाती है एफसीसी की। एफसीसी के एक और नाम है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड भी कहते हैं लोग इसे, या क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, ऐसा करके बोला जाता है इसको। डायग्राम बनाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए डायग्राम बनाना। सिंपल क्यूबिक कॉर्नर ऐसे, तो क्या हम डायग्राम बनाएं? ऑफ कोर्स बनाइए, क्यों नहीं। और एग्जाम में तो गोले भरने हैं, डायग्राम थोड़ी आएगा भाई। समझ में तो डायग्राम बनाते ही ढंग से आता है, तो सारे डायग्राम जरूर बनाइए आप ढंग से। अच्छा, फॉर्मूले रट लेते हैं हम तो। बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। सॉलिड स्टेट बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, आप कोशिश करें, अप्रिशिएट करेंगे तो आपको मजा भी काफी आएगा। बाकी आपकी मर्जी है। ये है सिंपल क्यूबिक का, ध्यान रखिए कॉर्नर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कुछ कुछ ऐसा ही मामला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या? कॉर्नर्स एक दूसरे को टच नहीं करते, कॉर्नर्स एक दूसरे को टच नहीं करते। और एफसीसी में क्या होगा? एफसीसी में आप देखिए इस तरह से फेस सेंटर, थोड़ा छोटी जगह है, नॉट अ वेरी गुड लुकिंग डायग्राम, बट मुद्दे की बात तो हो गई। और वो ये कि जो कॉर्नर वाले एटम्स थे वो एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन हाँ फेस सेंटर को टच अवश्य करते हैं, राइट। तो ये थे एक क्विक समरी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी की, जो हमने पिछली बार देखा था। आइए आज और इस कहानी को आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी, जी हाँ, डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। जी हाँ, सबसे पुश्तैनी पुराना फॉर्मूला है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द स्फीयर्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, जिसमें ठोस एटम्स भी हैं, खाली वैक्यूम या वॉइड्स भी हैं। कुल मिलाकर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लेंगे। इस तरह से आ जाएगी डेंसिटी। अच्छी बात है, तो आइए निकालते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जितनी होगी पूरे क्रिस्टल की, क्योंकि यूनिट सेल को ही रिपीट कर करके क्रिस्टल बनता है,
तो एक यूनिट सेल की है जितनी डेंसिटी उतनी ही होगी डेंसिटी पूरे के पूरे क्रिस्टल की। आंसर। और डेंसिटी क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात तो सही है। और मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल का मास है m, तो 2 का होगा 2m, 3 का होगा 3m, तो टोटल मास निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे। बात तो सही है। संख्या को कहते हैं z। कितने यूनिट्स हैं कहते हैं z। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन पार्टिकल कितना होता है? जो है मोलर मास। मोलर मास होता है एक मोल का मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर गिव्स मी मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है। तो डेंसिटी क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी z मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास m अपॉन na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम कह रहे? वॉल्यूम होता है a क्यूब, जो भी a क्यूब की एज लेंथ है वो जो भी आएगा, विच इज zm अपॉन na इंटू a क्यूब इन जनरल। हाँ, बात तो सही है। बस जी हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और हमेशा डेंसिटी निकल आएगी। डेंसिटी zm बाय na इंटू a क्यूब। ओ वाओ! तो सिंपल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, जिसकी चाहे उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं आप इससे। और वाह, जैसे क्वेश्चन जैसी बात नहीं। एट रूम टेम्परेचर polonium crystallizes in simple cubic structure. Cubic primitive cell is simple cubic structure. If the edge length is 3 angstrom units, calculate the theoretical density of polonium. कितनी होगी डेंसिटी? बेचारे पोलोनियम की डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। नाउ सिंपल क्यूबिक के लिए z बराबर 1, ठीक, और डेंसिटी है z इंटू मोलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू a क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू, आइए देखते हैं, z है 1, मोलर मास कितना है? 207, क्योंकि एटम, मेटल्स में एटम ही है, एक यूनिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो 207 ग्राम्स पर मोल ये आ गया। एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल ये आ गया, इंटू a क्यूब, a एज लेंथ है a 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 3 इंटू 10⁻10 मीटर द होल क्यूब ये आ गया। अच्छा, बस, हाँ बस ऐसे ही आएगा। अब मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेंगे तो बड़ा अच्छा, ऐसे यूनिट्स देख लेते हैं क्या? AMU अपॉन एंगस्ट्रॉम क्यूब ऐसा बोला है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, फिर तो चुपचाप बेशर्मी से एंगस्ट्रॉम लिख देना है, और यहां इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों? ये क्या कर रहे हो? मैंने तो जनरल फॉर्मूला लगाया था, डेंसिटी अगर आप अक्सर जो है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वैसे कैलकुलेट करने के लिए। फिर मैंने ऑप्शंस देखी ABCD, ऑप्शंस में यूनिट्स देखी, ये तो बड़ी आसान यूनिट्स हैं। ये है AMU, AMU है एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक मोल का नहीं, आप देखें 207 ग्राम्स एक मोल का मास है, तो एक पोलोनियम एटम का मास है 207 AMU। तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, ये m/na ही दे रखा है, कितना? 207 AMU। ठीक है। a क्यूब 3 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब। फॉर्मूला चेंज कर लिया तुमने? नहीं, मैंने एक दूसरा मोल का फॉर्मूला लगाया है कि मास इन AMU इज, या एटॉमिक मास इन AMU, इन ऐसे लिख देते हैं, मास इन AMU इज मास इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस। ये ग्राम और AMU में जो रिलेशन था वो यही था। अच्छा, तो बस उसको लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना? तो आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी इज 207 AMU अपॉन 3 क्यूब, यानी कि 9 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट का क्यूब, 207, 9 से डिवाइड करिए, 9 2 से 18 और 9 3 से 20, 23 अपॉन 3 AMU एंगस्ट्रॉम यूनिट टू द पावर -3। बी, बॉम्बे इज द आंसर। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे कैलकुलेशन है, डायरेक्ट सब्जेक्ट।
हाँ नहीं, अपने वो एबीओ में कर दिया, फॉर्मूला में चेंज कर दिया, कोई चेंज नहीं किया मैंने। मैं याद है वो क्वेश्चन मूल का था कि 1 गोल्ड एटम का मास निकालिए। हाँ जी, तो हमने क्या कहा था कि जैसे, या आपको गोल्ड एटम ऐसे याद नहीं हो तो इट इज समथिंग लाइक, अगर 1 मोल का मास है कैपिटल एम, अगर 1 मोल का मास है कैपिटल एम, यानी कि 6.023 into 10⁻23 Na पार्टिकल्स का मास है m, तो 1 पार्टिकल का मास होगा 1 into m upon na। तो m upon na, ये देखो ये m upon na क्या है, दिस इज मास ऑफ 1 पार्टिकल, और 1 पार्टिकल दे रखा था 207 ग्राम, तो मैंने वही 207 AMU मैंने रख दिया, 207 AMU इज नथिंग बट m upon na, ऐसे रख के किया है। मोल का एक छोटा सा पॉइंट था, उसको दोबारा बोल दिया ताकि आपको कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन है वो ना रहे। ठीक ठीक, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, lead metal has a density of 11.34 grams per centimeter cube, भारी है, and crystallizes in FCC. Oh my God, choose the correct alternatives. Volume of 1 unit cell और atomic radius, दो चीजें, एक तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करिए और एक एटॉमिक रेडियस की बात करिए। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, एफसीसी दे रखा है, एफसीसी के लिए Z बराबर 4, इतना तो हम जानते हैं, और तो क्या जाने। हाँ, लेड का एटॉमिक मास भी पता है हमें, लेड इज 208 AMU पर एटम या ग्राम्स पर मोल, इतना हम मान सकते हैं। ठीक है, क्या करें? फॉर्मूला है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी है 11.34 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज मास, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? एफसीसी है तो 4 लेड के एटम होंगे, और लेड के एक एटम का मास है 200 अपॉन Na ग्राम्स। कितने ग्राम्स है एक यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। देयरफॉर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4 into 208 grams अपॉन Na, एवोगाड्रोस नंबर जो भी है 6.023 into 10⁻23 into 11.34 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम को काट दीजिए। अच्छा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा जी, हाँ, ऊपर न्यूमरेटर में। तो 4 into 208 अपॉन ये 11.34 को अगर आप चाहो 11.3333 ऐसे लिख दूं, इस 11 1/3 विच इज 34/3, राइट। तो 6.023 को मैं राउंड ऑफ करूंगा, 6 कर दूंगा, मतलब बेशर्मी से 6 into ये आ गया 34/3, काट डालो, 3 2 6 और 2 2 4, अरे वाह, और 2 is 17, तो 208/17 into 10⁻⁻23, इतना तो आ गया। ठीक है, अगर एक डेसिमल शिफ्ट कर दो तो 10⁻⁻23 की बजाय 22 4 हो जाएगा, 20.8/17। ठीक है, 17 1 17, 3.8 बचेगा, 3.4 होता है तो 0.2 हो जाता, तो लगभग 1.2 समथिंग इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब ये आ रहा है। 1.2 समथिंग इंटू 10⁻⁻24, नो सॉरी, अपने 208 को किया था तो 23 की बजाय 22 हो जाएगा ना कि 24, अपन ने 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर दिया था, एक सिली मिस्टेक थी, ऑप्शन से चेक करके आ गया, ए इज द आंसर, और बी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। ठीक, एक पार्ट तो कैलकुलेशन का कर लिया हमने। दूसरा क्या है? एटॉमिक रेडियस पूछिए। वॉल्यूम से एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे? बहुत मुश्किल नहीं है निकालना, कैसे, तो इसी जगह कर लेते हैं, फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, तो जी ये तो निकल गया वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। वॉल्यूम जो कि एक क्यूब है वो आ गया 1.2, और यहां से एक्यूरेट फिगर मिल जाएगी 1.214 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब
या 121.4 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अब ये जो वॉल्यूम आ गया आपके पास, बड़ा बढ़िया वॉल्यूम आया है। अब आप ये देखिए कि तो देयरफॉर ए कितना हो जाएगा, ए इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 121.4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 121.4 अगर 125 होता तो क्यूब रूट 5 हो जाती। ये कितना है, दिस इज अ लिटिल लेस देन 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, which is 2 root 2 r. A is 2 root 2 r, right? So therefore r जो है, प्लीज नोट a जो था, a is 2 root 2 r, ठीक है ना। तो इसका मतलब r is not equal to, r is a little less than, थोड़ा सा कम ही होगी किससे, 5/2 root 2 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻10 मीटर, which is 500/2 root 2 picometer, ठीक है। 500/2 root 2, 1/√2 कितना होता है, 0.7071, तो 2 रूट 2 इसका आधा 0.3535 लगभग, तो 0.35 ही पकड़ लेते हैं। तो 0.35 इंटू 5, 35 5 सा कितना होता है, 175, ये आ गया 175 इंटू 10⁻⁸। अब ये वैसे तो ये 175 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, सीधा ही है, 30 गलत हो जाएगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है, शानदार। आइए देखें, a crystalline solid of a pure substance has a face centered cubic structure, तो मुद्दे की बात है वो FCC स्ट्रक्चर है, with a cell edge of 400 picometer, गजब हो गया। if the density of substance is 8 grams per centimeter cube, भारी है, then the number of atoms present in 256 grams of crystal is so much, value of n is, ठीक है। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, चलो तो हम कहते हैं डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम या ए क्यूब। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब, डेंसिटी इज 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ए, एज लेंथ कितनी है 400 पिकोमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻10 मीटर, या सेंटीमीटर करना चाहें तो 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, और इसकी गंदी वाली क्यूब, ये है मास एक यूनिट सेल का, ठीक है। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, ठीक है भैया, वो भी एसेंशियली एटॉमिक मास तो निकालना होगा अपने को, उससे निकल जाएगा सब, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है कितने हैं क्रिस्टल में, तो देख लेते हैं, एटॉमिक मास निकालना है तो लेट्स सी, प्योर सब्सटेंस है इतना आ जाएगा, तो दिस इज 8 इंटू 4 क्यूब इंटू 10⁻24 ग्राम्स, दिस इज मास ऑफ 1 यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल में अगर आपको याद हो Z इंटू M अपॉन Na, तो Z है 4, मोलर मास है M, और एवोगाड्रोस नंबर है Na, इज 8 इंटू 4 क्यूब इंटू 10⁻24 ग्राम्स, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 4, काट डालिए इसे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू Na 6.023 इंटू 10⁻23 और -24 10⁻2 ग्राम्स पर मोल। इतनी गंदगी, तो आ जाएगा मोलर मास, अगर 0.023 को नेग्लेक्ट कर दूं तो आ जाएगा 8 इंटू 16 इंटू 6, 16 6 96, 9.6 ग्राम्स पर मोल, ये है मोलर मास, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स n is Na into number of moles, which is 6.023 to be into 10⁻23, fine, into n, number of moles कितने हैं, mass 256 upon molar mass 8 into 9.6, which is 1.6 into 6, not too difficult, divide करिए, 6 को 6 से काट दीजिए,
कितना आ जाएगा 256। 16 का स्क्वायर होता है 256। अच्छा, तो 2.56 ये है 160, ठीक है 820। वाह, तो ये हो जाएगा, काफी बढ़िया है। सो 2 इंटू 10⁻²⁴। और ये n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू बड़ा सिंपल सी प्यारी सी संख्या है, कटपुटा के n की वैल्यू आएगी 2। इट इज 2 इंटू 10⁻²⁴। डन डन। तो भाई लोग, ये थे डेंसिटी की कैलकुलेशन। एक प्यारा सा शब्द और आता है क्यूट सा, क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल्स इन पैकिंग इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई एक एटम है, उसके आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कुल मिलाकर जितने एटम्स डायरेक्टली उसके सबसे करीब हैं, उसे टच कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी, उसके सबसे करीब हैं, वो कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और मोस्टली जो टच कर रहे हैं वही हो जाते हैं। क्यों? टच करने से ज्यादा करीब तो कोई हो ही नहीं सकता ना। अगर एटम्स बाउंड्रीज टच ही कर रही हैं एटम्स की, तो और पास पास तो वो आ ही नहीं सकते एनीवेज। तो बस वही हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? आप देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तीनों में देखना होगा, फोर्स में भी देखना होगा। इसे कॉमन सेंस से देख सकते हैं। कॉमन सेंस वो तो बहुत खतरनाक होती है, बड़ी अनकॉमन है। कोई बात नहीं, इसे कॉमन कर देते हैं। देखिए क्या है ये, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान दें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर डायग्राम है इसमें। आप ये देखिए, कोई भी एटम अगर आप देखें सिंपल क्यूबिक में, उसके आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, सबसे क्लोज डिस्टेंस कितना है? एज लेंथ ए। ये ए डिस्टेंस है, ए ए ए ए ए ए ऐसे, और यही सबसे क्लोज है। और कोई नहीं है क्या? ना, कोई नहीं है। आप देखिए, ये कितना हो जाएगा? a√2। ये कितना हो जाएगा? a√2। ये a√3। तो दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। सबसे करीब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 सिंपल क्यूबिक का। ऐसा क्या? जी हाँ, ऐसा। अच्छा, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? ये भी देख लीजिए। मान लीजिए इसके लिए आप देख रहे हैं, तो क्लोजेस्ट है अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, इस तरह से डिस्टेंस ए ए ए, ये तो है नियरेस्ट नेबर्स। हाँ जी। उसके बाद का डिस्टेंस है a√2। a√2। अच्छा, और ये a√2, और ये a√2। फेस डायगोनल वाले, जी हाँ, फेस डायगोनल वाले तो तीन तीन आ गए। हाँ जी। और जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर एटम तो 8 अलग अलग क्यूब्स का हिस्सा होता है। हाँ जी। और 8 अलग अलग क्यूब्स में 1, 2 और 3, ये तो बिल्कुल अलग से जाते हुए नहीं, एकदम अलग से तो जाते हुए नहीं है। कुछ कुछ हिस्सा तो इनका दूसरे क्यूबों के साथ कॉमन होगा। कैसे होगा? एक गिनती करा लेते हैं आपको, देखिए। और पहले डायग्राम देख लीजिए। नियरेस्ट नेबर्स 6 हैं, ये पक्का है। जी हाँ, पक्का है। ठीक है। डिस्टेंस कितना है? a विच इज 2r। संख्या है 6। फाइन, ठीक है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सेम एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यही तो परिभाषा है कोऑर्डिनेशन नंबर की। बिल्कुल, तो मजेदार बात होती, सही। राइट, देखिए सर, ठीक है। देन व्हाट एल्स? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। क्या हम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? फेस डायगोनल्स हैं। फेस डायगोनल्स में डिस्टेंस है a√2। अच्छा, संख्या कितनी है? 12। 12 ये कहां से आई? देखिए, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग, इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, और मेरे साथ देखेंगे, आप गिन लेंगे आराम से इसको। डायग्राम की मदद से गिनेंगे। कैसे? देखिए, हमें एक थोड़ा बड़ा सा जायंट महाक्यूब बनाना होगा। अच्छा, कैसे? बताता हूं। हम, ये है वो महाक्यूब, और
और इसमें हमें छोटे छोटे मिनी क्यूब काटने पड़ेंगे। काट 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 और काट, इतने सारे कट। हाँ जी, अब आप देखिए यहाँ पे खुलेगी, बहुत ध्यान से देखते चलो। ये एक क्यूब, एक ऊपर दिख रहा है, ऐसे एक क्यूब नीचे है। हाँ जी, इसको देखिए, ये ऊपर है, नीचे ऐसे। इस तरह से ये फ्रंट के 4 क्यूब हैं। हाँ जी, ऐसे ही पीछे 4 क्यूब और हैं, मैंने उस पचड़े में आपको नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सेंट्रल एटम है। हाँ, मत भूल जाना, ये इतना पोर्शन, ये 1 यूनिट सेल है, 1 2, ये जो है ये 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल, इसके नीचे, इसके आजू बाजू, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ एटम्स, ठीक है ना, यूनिट सेल्स। आप इन 8 के जस्ट सेंटर पर ये एटम, इसको देखिए, ये हमारा रेफरेंस एटम है। इसके नेबर, नियरेस्ट नेबर कितने? सबसे पहले नेबर एक बार याद दिला दूं आपको, ऊपर और नीचे 2, सामने और पीछे। पीछे कौन सा होगा? यहाँ इसके पीछे ये जो एकदम पीछे वाले क्यूब की जो लास्ट दीवार है, वहां पर अगर आप देखेंगे, ये ऐसे यहाँ पर होगा। अच्छा, इधर, जी हाँ, ऐसे वाला। ओह माय गॉड, जैसे भी। और दाएं और बाएं, ये जो येलो कलर के हैं, 1 2 3 4 5 6, आप ये देखिए, ये क्या है? ये है सेकंड नियरेस्ट, जो नियरेस्ट नेबर्स, राइट। इनका डिस्टेंस कितना है? क्यूब की एज लेंथ के बराबर है, ए ए ए ए ए और ए। ध्यान से देख लीजिए। हाँ हाँ, देख लिया, बहुत देख लिया। मिटा देता हूं ताकि इतनी सारी लाइनें आपके मन में भ्रम पैदा न करें। अब क्या देख रहे हो? अब मैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स के दर्शन करा रहा हूं आपको, जिनका डिस्टेंस है a√2, जो फेस डायगोनल्स में है। जैसे ये देखिए, ये एक फेस है, हाँ जी, इसकी डायगोनल ये है, और ग्रीन एटम का जो डिस्टेंस है वो है a√2। अच्छा, दूर है, यस, दूर है, पास नहीं। तो इस क्यूब में कितना है? 1। अच्छा, और एक फेस ये था, तो एक पीछे वाला फेस ये भी है, ये वाला। अच्छा, और एक फेस ये भी था, ये वाला। ओके, ठीक है, 3 फेसेस, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, बिल्कुल। अब इसमें अगर आप देखिए, तो ये एटम यहां और ऊपर वाले इसमें भी कॉमन है, मतलब इस क्यूब में नीचे और इस ऊपर वाले क्यूब में ये एटम कॉमन है, ये वाला, ये एटम। अच्छा, तो आपने एक तरह से जब गिना इसको शुरू किया, यहां पे आपने कहा 3 है, लेकिन जब इसको ऊपर काउंट करेंगे तो भी, अगर आपने जैसे यहां पर 3 गिन लिए और ऊपर भी अगर इसे काउंट करेंगे तब भी 3 आ जाएगा, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसे एक बार तो काउंट कर चुके हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो इसको ऐसे देखते हैं। आप तो ऐसे देखो कि ये एक एटम हो गया, हाँ जी, ठीक है। अब ऐसे ही एक प्लेन में ये आया, यहां आएगा दूसरा, इधर आएगा ये तीसरा, और पीछे चला जाएगा, कैसे? यहां ये आ जाएगा 4। ध्यान से देखिए, ऐसे 1 2 3 और 4। इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में 1 2 3 4, ये 4 एटम्स हैं जो डिस्टेंस a√2 पर हैं। हाँ, चकरा रहे, कोई बात नहीं। यहां पे देखो, ये इसी को, ये देखो, ये अगर ये सेंट्रल एटम होता तो 1 2 1 2 3 और 4, जो मैं नीचे बता रहा था, इसको ऊपर वाले पे देख लो, 1 2 3 4, ये 4। अब अंतर इतना, ये बीच वाले में थे, अब मैंने इसको ऊपर वाले पे शो कर दिया। इसी को तुम इमेजिन करो, ये बीच वाले प्लेन में है, तो देख सकते हो 1 2 3 4, ये कौन से हैं? ये एक्स वाई प्लेन में। ऐसे ही एक्स जेड में 4 होंगे और वाई जेड में भी 4 होंगे।
तो 4 + 4 + 4 12 नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स आ गया 12। इतने पापड़ बिल पा रहे हो, याद कर ले, याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छा तो चमकने से देखना है, विजुलाइज कर सके, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पहली बार बच्चे इसको सुनते हैं तो बहुत उन्हें मजा नहीं आता। आप इसके अपने आप डायग्राम स्केच करो, बनाओ, देखो, तुरंत दिख जाएगा। और न दिखे तो फिलहाल एक नंबर है, याद कर लीजिए। इस सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर्स कितने थे? 6, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने थे? 12। अच्छा, जस्ट डबल हैं। डबल ऐसा मान लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। डिस्टेंस कितना है? नियरेस्ट का है a, सेकंड नियरेस्ट का है a√2, संख्या है 6 और 12। इसे कई बार बच्चे मेमोराइज भी कर लेते हैं। अगर आप इसे कॉमन सेंस से देख सकते हैं तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रहे तो कोई दोष नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब बॉडी सेंटर पे आ जाए, बिल्कुल। तो देखिए, बॉडी सेंटर बीसीसी में नियरेस्ट नेबर्स कौन से होते हैं? सबसे पास में, सबसे पास कौन से होते हैं? टच करते हो, कौन टच करता है? बॉडी सेंटर ऑफ कॉर्नर। अच्छा, तो जो सेंट्रल एटम है उसके नियरेस्ट नेबर कौन है? वो सब जो से टच करे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एटम्स टच कर रहे हैं उसे। यस, 8 एटम्स टच कर रहे हैं, तो वो 8 एटम्स नियरेस्ट नेबर्स हैं। यस, वो 8 एटम्स नियरेस्ट नेबर्स हैं। और डिस्टेंस कितना है उनका? बॉडी डायगोनल का आधा। बॉडी डायगोनल थी a√3, तो उसका आधा, a√3/2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, जो कि है सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम। ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। एंड दिस इंटरेस्टिंगली इज इक्वल टू 2r आल्सो, इन केस यू फील लाइक। क्यों टच कर रहे हैं तो r + r 2r, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो हम डायग्राम हम बना रहे थे वही सेम डायग्राम है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स का। सिंपल क्यूबिक में थे 6 और बीसीसी में है 8 पार्टिकल्स जो हैं नियरेस्ट नेबर्स। बहुत सी बात है। चलिए, सेकंड नियरेस्ट कितने हैं? सेकंड नियरेस्ट हुए या नेक्स्ट नियरेस्ट हुए, मतलब सबसे करीब नहीं, सबसे करीब से थोड़ी दूर पर औरों से पास, है ना? ये 6, 6, टॉप बॉटम, आजू बाजू, ऊपर नीचे, ये 6, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नियरेस्ट नेबर तो बेटा ये था, यहाँ पे ऐसा। अच्छा, और सेकंड नियरेस्ट नेबर ऐसा, a√3/2, which is 0.866a। इतने डिस्टेंस पर तो ये है, और डिस्टेंस a पर ये है। ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस a जो है वो थोड़ा ज्यादा है, वो सेकंड नियरेस्ट नेबर से। इसमें कम हो गया, हाँ हाँ, वहां तो 6 से 12 था, यहाँ 8 का 6 हो गया, बिल्कुल ऐसा। ये है डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर का, a × √3/2, 8 है डिस्टेंस a पर, 6। बीसीसी, ऐसे एफसीसी बताओ जल्दी से, एफसीसी सुन लीजिए। जो टच कर रहा है उससे नियरेस्ट नेबर तो कोई है ही नहीं। तो फेस सेंटर और कॉर्नर एटम्स, ये जो है ये नियरेस्ट नेबर्स हैं। जी हाँ, फेस सेंटर और कॉर्नर, ये नियरेस्ट नेबर। बात तो सही है। कितना हो गया? ये हो गया, कितना हो गया बोलो? डिस्टेंस तो वही है 2r, और ये फेस डायगोनल थी a√2, उसका आधा, यानी कि a/√2। ये है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इन एफसीसी, ये वाला डिस्टेंस फेस सेंटर की डायगोनल का, या फेस की डायगोनल का हाफ। बीसीसी में बॉडी डायगोनल का हाफ था, एफसीसी में फेस डायगोनल का आधा है नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। हैं कितने ऐसे? 12 होते हैं। व्हाट? जी हाँ, 12 होते हैं। 12 होते हैं, जी बिल्कुल। अच्छा, और नेक्स्ट नियरेस्ट 6। ये कैसे गिन लिया तुमने? थोड़ा मजेदार है, अभी तो आप एक बार लर्न कर लीजिए इसे।
जब हम एफसीसी को बहुत डिटेल में अल्टे पलटेंगे देखेंगे तो 12 में आपको दिखा भी दूंगा कहाँ से आते हैं। अभी जितना हमने पढ़ा है ज्योमेट्री के हिसाब से उसको देखना आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे हम करेंगे ना, उसकी चिंता आप नहीं करते, ठीक है ना। एक बार समरी बना लें इसकी। बिल्कुल। तो आपके पास है एससी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक। और इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर और सेकंड नियरेस्ट नेबर, संख्या कितनी है और डिस्टेंस कितना है। अगर ये जानने में आपकी रुचि है आइए लिख लीजिए फटाफट। सिंपल क्यूबिक में क्या था? डिस्टेंस तो सबका था 2r, 2r और 2r टच कर रहे थे इसकी, है ना। और अगर एक टर्म्स में देखें तो ये डिस्टेंस था a, ये था a√3/2 और ये था a√2/2। चलो ये तो ठीक है। संख्या कितनी थी? संख्या थी सिंपल क्यूबिक में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12। अच्छा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स 12 थे सिंपल क्यूबिक में। बीसीसी में कितने हैं? 6 और एफसीसी में भी कितने हैं? 6। इतना है? जी हाँ ऐसा है। और बाकी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा डिस्टेंस वाइज देखेंगे, ये है a, ये है a और ये था a√2। ये टेबल वेल इसमें फर्स्ट लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड उतनी नहीं, और फर्स्ट लाइन थोड़ी याद ही रहेगी तो अच्छा है। ठीक, ऐसे चल क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। इफ अ मेटल हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ऐसा क्यों? बिकॉज a, each atom touches 8 atoms in the layer above it and 8 in the layer below it and none in its own layer। हर एटम अपने ऊपर के 8 नीचे के 8 को टच करता है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। नॉनसेंस। ईच एटम टचेस 4 above and 4 below and 1 in its own layer, तो 4 + 4 + 1 9 हो जाता ना, गलत बात है। 2 atoms touch 4 atoms in the layer, 4 in the layer below and none in their own layer। तो 2 क्यों है? 2 से कोई मतलब ही नहीं, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का चाहिए। ईच एटम टचेस 4 above 4 below and none in its own, these numbers। कैसा आंसर है? कैसे निकाला आपने? बहुत ही आसान है, मैं दिखाता हूँ आपको। बीसीसी में क्या होता था बताओ मुझे। बीसीसी में भी कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होते थे, और बॉडी सेंटर पे होता था। तो आप ये देखो, ये एक एटम है बॉडी सेंटर वाला, हाँ। ये कॉर्नर को टच करता है, जी हाँ। तो 4 ऊपर वालों को टच कर रहा है, जी हाँ। 4 नीचे वालों को टच कर रहा है, जी हाँ। और उसकी अपनी लेयर में किसी को तो टच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये लिखा हुआ है डी में। अच्छा, ये तो आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट। राइट, गॉट इट। चलिए, तो आपने सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में 2 काम करे। एक तो डेंसिटी निकालनी सीखी है इस सेशन में, और दूसरे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा है। इनफैक्ट निकाला, न सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला है ए और आर के टर्म्स में, और यही नहीं, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स भी गिन डाले हैं हमने। ठीक, इसी बात पे आइए एक बार सॉलिड के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखिए, अभी तक क्या देख रहे हो? स्ट्रक्चर्स नहीं थे, कंसेप्ट्स थे। अब जो लैटिस है, लैटिसेस को 1D 2D 3D कई तरह से लोग गिनते हैं। अच्छा, 1D लैटिस क्या होता है? आइए बताते हैं 1D लैटिस क्या होता है। 1 डिमेंशन में पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो है तो एक ही लाइन से लगे होंगे, और अगर वो टच कर रहे हैं, जो कि करेंगे, नहीं करेंगे तो टूट जाएगा लैट वो बीच से। हाँ जी, बस लाइन से लगे रहेंगे। सबसे एफिशिएंट क्या है? बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे से लगे रहे तो बढ़िया, सबसे मस्त 100% एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर दूर दूर हो गए तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितना होगा? आजू बाजू 2। अच्छा, बस
हद से अधिक तय हो सकता है, और क्या होगा, वन डायमेंशन में तो और कुछ होगा नहीं। ठीक है, 2D 1D तो बड़ा आसान था। 2D में क्या है, 2D में दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो स्क्वेरिश या हेक्सागोनल। अच्छा, स्क्वेरिश कैसा है, ऐसा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के बाजू में एक के बाजू में एक बाजू में एक, ऐसे। स्क्वेरिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी को जोड़ो तो स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए स्क्वेरिश बोलते हैं। अच्छा, तो ये सिंपल क्यूबिक जैसा है, सिंपल क्यूबिक 3D में था, ये 2D में है, ऐसा है, ये फर्क। ठीक है, तो 2D लैटिस में ये ए टाइप पैकिंग है, एक के बाजू में एक के बाजू में एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ए इस टाइप का है। फाइन, समझ गए हम। ए वही सेम लेयर रिपीट हो रही है बार बार। यूनिट सेल कैसा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल देखिए, ऐसा मिल जाएगा आपको। आप चाहें तो इसमें से काट के निकाल लीजिए, नॉन प्रिमिटिव बड़े बड़े देखना चाहें, जैसे इसमें तो एक ही एटम है, इधर देखेंगे तो यहाँ 2 एटम्स हैं, आप इस तरह से यूनिट सेल्स चुन सकते हैं। ठीक है, फाइन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चुनेंगे प्रिमिटिव वाले में, जैसे मैंने कहा था, आप देखिए कितना है, 1/4, ये 1/4 है ना, क्वार्टर सर्कल है, ये वाला, इंटू 4 यानी 1, ये क्या है, 1/4 इंटू 4 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, 2 एटम्स। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। तो ऑक्यूपेंसी कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो उतना ही रहेगा, आप कोई भी यूनिट सेल चुन लो। एक एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है, कोई भी एटम, ये एटम ले लो, 1 2 3 4 को टच करे, और ये वाला नहीं, ये दूर है, आप देखो ये फर्क है, ये फर्क है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है। अच्छा, ठीक है, फाइन। पैकिंग एफिशिएंसी 2D है तो एरिया आएगा इसमें, वॉल्यूम नहीं आएगा। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, आप देख, सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर जी। और स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, एंड ए इज इक्वल टू 2r, ये जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, जिस पाई/4। अच्छा, बस, जी हाँ, ये पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, विच लुक्स लाइक 78.5%। काफी अच्छी लग रही है जैसी है, पता नहीं अच्छी है बुरी तो वक्त बताएगा, पर हाँ, अगर 2 डिमेंशन ही है तो 78.5% एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है सर्कल्स ने। ठीक है, जान गए हम। और देखिए, इसी को अगर आप हेक्सागोनल पैक कर देंगे तो शायद कुछ अलग निकलेगा। जी हाँ, कैसे, आओ देखें। अब 2D अरेंजमेंट जो है, क्योंकि हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो 1D वाला है उसी को अपन बार बार सेकंड डिमेंशन में रिपीट कर रहे हैं, तो उससे 2D बन जाता है। हाँ जी, तो ये कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमने देखा एक के ऊपर एक रिपीट कर दो। हेक्सागोनल में क्या करेंगे, हमने कहा कि देखो एक काम करें, ये जो गड्ढे हैं ना, डिप्रेशन है यहाँ पे, है ना, इनके अंदर दूसरे एटम्स भर दें तो कैसे, अभी दिखाते हैं आपको। ऐसे मान लिया हमने कहा कि इस तरह से रखें। अच्छा, हाँ, ये जो गड्ढे थे इनके अंदर एटम आ गए, बिल्कुल आ गए, ये तो बढ़िया से पैक हो रहे हैं, लगता था ऐसा, ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धूम धड़ाक रखते हैं। वाह, ये क्या है, ये वो है जिसको हम हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि अगर इन एटम्स को जोड़ें तो बड़ा खूबसूरत सा, आप देखिए, एक हेक्सागन बन जाता है, तो इसलिए लोग उसे प्यार से हेक्सागोनल अरेंजमेंट भी बोल देते हैं। मैं तो क्या, थोड़ा अलग नाम देता हूँ, मैं इसे काजू कतली अरेंजमेंट कहता हूँ। फिरंगियों को काजू कतली का ज्ञान होता नहीं है, इसलिए नाम रखा नहीं उन्हें। अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्वादिष्ट काजू कतली की तरह है ये, तो ये एक काजू कतली अरेंजमेंट है। ठीक है, एक हेक्सागन में आप देखेंगे 3 काजू कतलियां होती हैं, ऐसे। अच्छा, बात तो सही है, बिल्कुल। ना, अब अगर इस तरह से ए बी टाइप अरेंजमेंट, जैसे क्यों, आप देखो लेयर ए अलग है, लेयर बी थोड़ा खसक कर है। ए जो अगली वाली ए है, पहले वाले ए के ऊपर अगले वाला ए, पहले वाले बी के ऊपर अगला वाला बी,
ए बी ए बी ए बी, ऐसा ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट है। ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा है? कार्योग्राफी वाला है। नॉन प्रिमिटिव मस्त बड़ा लंबा चौड़ा हेक्सागन है, और कैसे भी ले लें ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट। ऑक्यूपेंसी ऑफ यूनिट सेल क्या है? आप देखिए, एक ये आप कह सकते हैं क्वाड्रिलैटरल है, जिसके सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 360 डिग्री हैं। हाँ जी, पूरा एक ही सर्कल अंदर है किसके, इसके, और उसके अंदर 1+1 2 सर्कल्स हैं क्या, ये ज्यादा हैं? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2 और एक 3 है एक के अंदर। अच्छा, 1 और 3, जी हाँ 1 और 3, 1/3 1/3 कैसे बोला आपने? बताता हूँ, हेक्सागन है। हाँ जी, और ये सर्कल है। ये सर्कल कितने हेक्सागन्स का हिस्सा है? अगर ऐसे देखें तो ये सर्कल 1 2 और 3 हेक्सागन्स का हिस्सा है। तो हर एक में कितना आया? और एक तरीका ये देखने का। दूसरा एंगल देख लीजिए, ये कितना एंगल है? 120 डिग्री। 360 डिग्री तो पूरा सर्कल होता है, 120 उसका 1/3 है, तो 1/3 हिस्सा ही वो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। जैसे चाहे देख लें, एक ही बात है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? हर एटम कितने एटम से सराउंडेड है? एक एटम 1 2 3 4 5 6 6 एटम से सराउंडेड है। हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये तो काफी अच्छे से पैकिंग लगती है। जी हाँ, ये काफी अच्छे से करी गई पैकिंग लगती है, इसमें कोई शक नहीं। एज लेंथ कितनी है? एज लेंथ A बराबर B, विच इज 2R। अच्छी बात है ना। और पैकिंग एफिशिएंसी लीजिए, प्रॉपर ज्योमेट्री से कैलकुलेट करिए, 90.6%। ओ माय गॉड, इतना तो जेई में नंबर आए तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना। आप बिल्कुल ऑल इंडिया टॉप पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपकी आपकी मतलब हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी। बढ़िया है। अरे शानदार, चलिए शानदार भी है और जानदार। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। बिल्कुल। Given below are two-dimensional lattices with shaded regions. Find the total number of particles in the shaded regions. Total number of particles निकालने हैं shaded regions में। ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं लगता। आइए देखते हैं। अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया 180 डिग्री, नहीं 360 जी हाँ। 1/4 1/4 1/4 और 1/4 जोड़ लीजिए। ये 2D सर्कल्स हैं, 3D स्फीयर्स मत मानिएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये तो पूरा का पूरा गोला ही है, मस्त था। 1 तो 1/4 × 4 + 1 यानी 2। तो ऑक्यूपेंसी 2 है। और यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 1/4 हाफ और हाफ। तो 1/4 × 4 + ½ × 2 यानी 2। इसकी भी 2 है। जी हाँ, इसकी भी 2 है। बढ़िया है। 3 4 5 की भी निकाल दो, अभी लीजिए। टैंग 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 टड़ांग टड़ांग टड़ांग। ये क्या है? टड़ांग टैंग क्या है? ऐसे टाइम पास है। 60 डिग्रीज एंगल है, इसका मतलब ये 1/6 है। 1/6 1/6 1/6 180 डिग्रीज 1/2 1/2 1/2। तो 1/2 × 3 + 1/6 × 3 1/2 ये 3/2 + 1/2 ये कितना हो गया? ये हो गया 4/2 यानी 2। अरे इतने गंदे बड़े ट्रायंगल में भी ऑक्यूपेंसी 2 है। जी हाँ, ऑक्यूपेंसी 2 है। 2 सर्कल्स परफेक्टली इसके अंदर। इसका क्या होगा बाबू? 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 2R 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 एज लेंथ है उनकी। तो 1/6 1/6 ये 1/6 गिना कैसे तुमने? हमारा यार, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। हाँ जी, पूरे सर्कल का एरिया कितना था? R²
एंगल कितना था 360 डिग्री। अच्छा, तो अगर 60 डिग्री से एंगल है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा 360, टोटल था 60 अपॉन 360 इंटू टोटल एरिया विच इज टोटल एरिया ए है, तो ए बाय 6 या टोटल का 1/6 जो भी है उसका 1/6, तो 1/6 इंटू 3 यानी कि हाफ, इसकी हाफ है। जी हाँ, इस मासूम ट्रायंगल की ऑक्यूपेंसी सिर्फ हाफ। टैंग 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 टैंग, इसका कितना है वेल 360 डिग्रीज। सारे एंगल जोड़कर आता है पैरेललोग्राम के 360 डिग्रीज, तो इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी होगी 1। विश्वास ना हो तो ऐसे काट के देख लीजिए, इसकी हाफ थी, इसकी हाफ थी, तो टोटल कितनी आएगी 1। वेल डन, डन, ठीक है। How many nearest and next nearest neighbors respectively does potassium have in BCC lattice? BCC lattice में पोटेशियम के कितने नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आएंगे? चलिए, तो पोटेशियम का कोई महत्व नहीं है, पोटेशियम की जगह इसमें कुछ और भी होता, सोडियम होता है, रुथीनियम होता, गैलिडोनियम होता, कुछ भी होता, बशर्ते वो बीसीसी होता। बीसीसी दे रखा है, तो बीसीसी में कितने नियरेस्ट होते हैं बाबू 8, और नेक्स्ट नियरेस्ट 6, 8 and 6। द आंसर इज बी, देखा था। ये सही है, जेई का क्वेश्चन है। यस, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ 2-dimensional स्क्वायर सेल शोन बिलो इज, ओह माय गॉड, कैलकुलेट करी थी डी, कैलकुलेशन ऐसे ही बोल दिया। वैसे तो वो सिंपल क्यूबिक का था, ये सिंपल लग रहा है, पता नहीं लग रहा है कि ढंग से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। चलो, इसे रटा रटाया करने में प्राप्त है। 1 2 3 4, 2 सर्कल्स हैं तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर तो अंदर है, क्यों? इसकी ऑक्यूपेंसी 2D में 2 है, डिवाइडेड बाय ये कितना है a√2, ये a और ये a है, a√2 इज 4r, हाँ जी, और एरिया इज a स्क्वायर, a इज 2√2r, हाँ जी, तो a स्क्वायर इज 4 into 2r square, 8r square, तो दिस इज 2 pi r square by 8r square, कट गया pi by 4, 3.14 upon 4, 7, 34, 8 जा 32, 32, 705। The answer is B, पहले भी कहा था हमने, फिर कह दिया बेशर्मी से, B is the answer. Done? चलिए अगला वाला, इन अ स्क्वायर पैकिंग पैटर्न, ठीक है, one atom is in contact with how many atoms in 2D plane? 4। कैसे? देखो 1 2, ये एक लाइन है, हाँ जी, ये दूसरी लाइन है, हाँ जी, ये तीसरी लाइन है, हाँ भाई हाँ, खींच के लो, ये 1 2 3 4, बस 4 लाइन से डायरेक्ट सीधा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, an FCC lattice has a lattice parameter of 400 picometer, edge length इतनी है, molar volume of lattice including all the empty space is, molar volume मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, लेकिन 1 मोल लैटिस का वॉल्यूम कितना होगा? एक का वॉल्यूम निकालते हैं, ए है एज लेंथ, अच्छा, और ऑप्शंस में दे रखा है कुछ क्या यार? नहीं, ऑप्शंस नहीं है, तो यूनिट्स बताई नहीं है, तो अपनी मनचाही यूनिट्स में दे देते हैं, कोई बात नहीं। 400 पिकोमीटर्स है या 4 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, ठीक है, सॉरी 4 × 10⁻10 मीटर्स, क्षमा चाहता, इतनी, ठीक है। एफसीसी लैटिस का सेल पैरामीटर इतना है ए, तो वॉल्यूम होगा a क्यूब विच इज 4 क्यूब इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब, ठीक है, या 4 क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी कहें, इतना आ जाए, फाइन। एक मोल, मोलर वॉल्यूम इज Na इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब विच इज 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4 क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब।
4 cube, 4 4s are 16, 4s are 64 into 6 into 0.1 centimeter cube. 6 4s 24, 6 is 36, 36, 37, 38, 38.4 centimeter cube. तो मोलर वॉल्यूम अगर हम एवोगैड्रोस नंबर को एक्जैक्टली 6 मान लेते हैं, 6 into 10⁻³ तो मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 38.4 सेंटीमीटर क्यूब. This is the molar volume of reactors, including all the empty spaces, of course. That's it. That's it. कौन सा फॉर्मूला था? ऑन द स्पॉट कॉमन सेंस फॉर्मूला थी. आइए, आप तो लास्ट बोल रहे थे, एक और कर लेते हैं चलते चलते, बस झूठ बोल रहे थे. लास्ट ये वाला है. An element crystallizes as face-centered cubic lattice, FCC है. डेंसिटी है 5.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, खुशी भी जानकर. Edge length of the side of unit cell is 300 picometer. 300 picometer. Calculate mass of the element which contains 3.01 into 10⁻24 atoms. Well, इतने atoms हैं, moles निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं. तो number of moles is n upon Na, which is 3.01 into 10⁻24 upon 6.02 into 10⁻23, which is 5. 5 मोल का मास निकालना है. 5 मोल एटम्स. अच्छा, कैसे निकालेंगे जी? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम. तो 5.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब विद डेंसिटी. मास FCC है तो ऑक्यूपेंसी है 4 into एटॉमिक मास है A अपॉन Na. ये हो गया मास ऑफ वन क्यूब इंटू एज लेंथ 3 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर की होल क्यूब. अच्छा, इतने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब? जी हाँ, इतने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. तो देयरफॉर A आ जाएगा कितना? A है 5.2 ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब, तो काट डालिए, into 3 into 10⁻⁸ की क्यूब 10⁻24 into Avogadro's number 6.02 into 10⁻23. अच्छा, अपॉन 4. ईश्वर, ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा ये आ जाएगा 5.2 into 2 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब. 5.2 रक्षा कर प्रभु, और 4 ये आ जाएगा 1.3 into 3 की क्यूब into 6.02 into 0.1. काफी घिनाना है. और ये तो आ जाएगा एटॉमिक मास, मतलब इतने ग्राम्स पर मोल तो है एक एटॉमिक मास. अपने को 5 मोल चाहिए, तो मास ऑफ 5 मोल्स is 5 into 1.3 into 27 into 6.02 into 0.1. मल्टीप्लाई करके अपने मन को भर लीजिए कितना है ये. It is definitely a most unpleasant calculation, but I believe we can do the multiplication and kill it. Right? There we are. तो बच्चे लोग, इसी के साथ आज की मुलाकात होती है समाप्त. सॉलिड स्टेट अब धीरे धीरे सेटल होता जा रहा है एक फॉर्मूला बेस्ड और इजी चैप्टर के तौर पर. कितना भी अंडरस्टैंडिंग पे हम वर्क कर लें, जो कि ऑफ कोर्स हम करेंगे और हमें करना चाहिए भी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से, राइट, कैलकुलेशंस करने का भी आपको अभ्यास होना चाहिए. और अगर आप 30, 40, 50 क्वेश्चंस कर लेंगे विद कैलकुलेशन, हैंड कैलकुलेशन से, ये अभ्यास आपका पूरा हो जाएगा. चलिए फिर मिलते हैं, इसी कहानी को आगे जारी रखते हैं. कब? ऑफ कोर्स अगली बार. आज की मुलाकात हो सकती ही. नमस्कार. उठो नान मत माने वाला है.